जीवन में अपनी क्षमताओं से परिचय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस परिचय को रेखांकित करने के लिए अपनी मनोदशा को जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज्योतिष में चंद्रमा मन के कारक बताए गए हैं और जब भी व्यक्ति अपनी मनोदशा को जानने की ओर जाता है, अपने मन को जानने की ओर जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तटस्थ रहना होता है स्वयं के आत्म विश्लेषण के साथ में। इसका एक उदाहरण इस तरह से है कि एक व्यक्ति कहता है कि ये कार्य मैं भी कर सकता हूँ, एक कार्य मैं कर सकता हूँ और ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। इन तीनों ही वाक्यों के अंदर एक शब्द का ही फर्क है। एक व्यक्ति ने किसी और की सफलता को या उसके कार्य को देखकर कहा कि मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने संभावनाओं को उद्घाटित करते हुए कहा कि कार्य मैं कर सकता हूँ जिसमें जिम्मेदारी का एहसास पूरे तरीके से है। तो वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ एक आकंठ है, यहाँ एक घमंड की प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को नुकसान की ओर लेकर जाती है। हम किस तरह के साथ में चल रहे हैं ये समझना आवश्यक होता है और यहीं से हम अपनी क्षमताओं का आकलन भी कर पाते हैं। जब भी आपने किसी कार्य को हाथ में लिया और वहाँ ये मालूम चला कि शायद यहाँ जो टाइम बाउंडेड कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी और मैंने इसको स्क्वीज्ड अप करके यानी कि एक बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर कमिट करने का वादा कर दिया है, वहां असली परीक्षा व्यक्ति की शुरू होती है। वो प्रत्येक क्षण खुद की संभावनाओं को बढ़ाने का कार्य करता है। उसको लगता है कि मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये अगर पूरे तरीके से यहाँ पर आनी है तो मुझे समय के साथ में और अधिक सामंजस्य बढ़ाना होगा। 10 घंटे कार्य करता हूँ तो 12 घंटे की ओर जाना होगा। जो समय मैं थोड़ा सा मनोरंजन की ओर या स्वयं को विश्राम की ओर लेकर जाने के लिए उपयोग करता था उसको भी कम करना होगा। तब हमारी क्षमताएं बढ़ पाती है और वहां एक संतुष्टि का चरमोत्कर्ष होता है कि हमने अपने कैलिबर को बहुत अच्छे से बढ़ाया, अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और जब भी हम अपनी मनोवृत्तियों के अंदर क्षमताओं को जोड़ते चले जाते हैं और प्रत्येक दिन इस बात के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने वाले होते हैं कि शनै शनै हम प्रत्येक दिन अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा वृहद विस्तार दे रहे हैं, वहीं से जीवन नए आयाम लेना शुरू होता है। रिएक्टिव अप्रोच से एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ व्यक्ति निरंतर तौर पर गतिमान हो पाता है। हम रविवार 21 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। विश्व योग दिवस भी है तो वहीं पर सूर्य ग्रहण भी आज रहेगा। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि स्थान में विराजित रहेंगे तो वहीं सूर्यदेव भी मिथुन राशि में ही गमन कर रहे हैं। इसी वजह से अमावस्या की स्थितियां सामने आ जाती है जब भी सूर्य और चंद्रमा युति संगत स्थितियों के अंदर रहते हैं। हालांकि इसका जो प्रथम अंतराल रहता है वो अमावस्या के साथ में और उसके बाद की जो स्थितियां रहती है वो जो है एक तरह से एकम और द्वितीया की ओर जाती हुई दिखाई देती है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत स्थितियों की ओर चलता चला जाएगा तो वहीं मृगशिरा नक्षत्र की परिधियां आज के इस दिवस में रहने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल के समय जो एक तरह से ईश उपासना होती है उसको निरंतर तौर के ऊपर दोहराते रहें। जो भी आपके गुरुवर ने आपको मंत्र दिया है उसको भी जीवन में आधार बनाकर चलें और ग्रहण काल के समय स्वयं के आभा मंडल में कोई भी नकारात्मकता नहीं पनपे, इसके लिए ऐसी सारी ही मंत्रोक्त विधियों का जाप आपको निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आपको आज व्यापारिक जीवन के अंदर सुबह के अंतराल में कोई भी शुरुआत करने से बचना चाहिए और जब ग्रहण समय रहता है तो उस समय अगर आप निरंतर जो है मंगल के बीजक मंत्र का जाप करते रहते हैं, गायत्री उपासना करते रहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। दोपहर के बाद में आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर पूरे ही साहस के साथ में बढ़ने का कार्य कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उन्नत स्थितियों के साथ में आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि नौकरी पेशा जीवन का मानसिक दबाव आप आसानी से झेल कर आगे अपने कार्यों में बढ़ते चले जाएंगे। क्षमताओं का जो आकलन होता है वो आप अगले पूरे हफ्ते के लिए करके रखिएगा, यानी कि जो कार्य संयोजन होता है आपका कि किस तरह से हमको अगले पूरे ही हफ्ते के अंदर अपने कार्यों को लेकर जाना है, वो सारी ही रूपरेखा यहाँ आपको बनाकर रखनी
चाहिए। वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि जब ये ग्रहण समय हो तो वहां पर आप शुक्र के बीजक मंत्र का जाप निरंतर तौर पर करें। शुक्र गायत्री का जो जाप होता है वो भी आपको जरूर करना चाहिए, और साथ में ही जो है इस समय अंतराल के बाद किसी भी सफेद वस्तु का दान देने की ओर जाते हैं, अति उत्तम स्थितियां सामने आने वाली रहेंगी। उसके साथ ही साथ में एक प्रमुख स्तर जो यहाँ ध्यान देने लायक रहेगा वो ये है कि दोपहर के बाद में आपके लिए धनागमन की सूचनाएं बन सकती है। व्यापारिक जीवन में पूरी तन्मयता के साथ में लगे रहिएगा। वाणी में वाक्पटुता का एक सार्वभौमिक गुण यहाँ आपके लिए मौजूद रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में जो भी समय बीते उसमें कुछ नयापन लाने का और थोड़ी सी हंसमुख प्रवृत्तियों को लाने का प्रयास भी आप कीजिएगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज से आज मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है। शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी जहां पर भी आप थोड़ा सा बोरियत महसूस करें या फिर ऐसा लगने लगे कि नहीं यहां पर आज मन नहीं लग पा रहा है, तो जहां मन लग रहा है थोड़ा सा समय वहां जरूर लगाएं। आप भाग्य की स्थितियों के साथ में थोड़ा सा घर्षण बना हुआ, यानी कि इतना सहयोग उस लिहाजा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहें। वहीं मिथुन राशि के लिए चंद्रमा की स्थितियां आज स्वराशि स्थान के भीतर रहेगी। भले ही आत्मविश्वास में वृद्धि रहे, किंतु कुछ स्थितियां आपको एक तरह से नकारात्मकता की ओर लेकर जा सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके के क्लैशेस निकल कर नहीं आए, ये सबसे प्रमुख तौर पर आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर थ्रोट इन्फेक्शन या फिर जो माइग्रेन संबंधी समस्याएं सताती है वहां पर भी बहुत ज्यादा आप ख्याल रखें स्वयं का। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर अगले पूरे ही हफ्ते का कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है, उस आधार के ऊपर इस समय को बहुत बेहतर आपके लिए माना जा सकता है। कोई भी ऐसी नकारात्मकता निकलकर सामने नहीं आती हुई दिखाई देती। पिता के साथ किसी भी कार्य के अंदर हैं तो जो भी महत्वपूर्ण चर्चा करनी है उसको आज आप जगह दे सकते हैं। कम्युनिकेशन की वजह से जहां जहां आपको एक नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही थी और उसमें आप एक सुधार की ओर जाना चाहते हैं, ऐसे सारे ही इनिशिएटिव लेने के हिसाब से, सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत करने के हिसाब से ये दिन अति महत्वपूर्ण है। कर्क राशि की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम यहाँ आप ग्रहण समय के अंदर चंद्रमा के बीजक मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। गायत्री उपासना को भी आधार बनाकर चलें। सफेद वस्तु का दान भी आपको इस समय अंतराल के बाद यानी कि मोक्ष काल के बाद में जरूर देना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए मध्यम दर्जे से थोड़े से नीचे का बना हुआ है, इसलिए कहीं पर भी जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर रविवार के इस दिन भी मानसिक दबाव आपको सताने वाले हो सकते हैं, जिसको आप मानसिक चिंताओं के अंदर बदलने से बचें। जो कार्य है हम उसके आधार के ऊपर चल रहे हैं, अब एक्स्ट्रा प्रेशर मिल रहा है तो वो स्थितियां विचलित करती है कई बार, किंतु वहीं पर हम कितने हद के ऊपर मेंटल प्रेशर को सहन कर सकते हैं वो ताकत सामने आती है। अनिद्रा संबंधी स्थितियां परेशान करने वाली नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखें। छोटी सी बात को लेकर अपने मन के भीतर बहुत ज्यादा चिंताओं के सिरे स्थापित करना भी नकारात्मकता को जन्म देने वाला हो सकता है, ये भी प्रमुख तौर के ऊपर आपको मानकर चलना चाहिए। तो वहीं किसी भी तरीके का ऋण देने या लेने से आज आप बचें तो ज्यादा अच्छा। वहीं सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सबसे पहले जो ये सूर्य ग्रहण का समय अंतराल रहे, इसके अंदर आप बहुत प्रमुखता के साथ में इस बात को गौर कीजिएगा कि हम सूर्य देव का जो बीजक मंत्र होता है और प्रमुख तौर के ऊपर जो गायत्री उपासना होती है वो यहाँ करते चलें। कोई भी रुद्र आराधना के साथ में आपको मंत्रोक्त विधान ध्यान है या कंठस्थ है तो उसको भी इस समय जरूर दोहराना चाहिए, जिससे कि इस ग्रहण काल के समय मन के भीतर जो कई बार नकारात्मक स्थितियां पनपती है वो अपनी जगह नहीं बना पाती और हमारा मन उचाट नहीं होता। व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के सिरे दोपहर के बाद बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाले रहेंगे। यहाँ कोई भी ऐसी दोराई की स्थितियां दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है। नौकरी पेशा जीवन का जो दबाव होता है आज वो आपको सताने वाला नहीं रहेगा। संतान पक्ष के साथ में सुखद समय बीतने की स्थितियां आज बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग अगर आप करके चलना चाहते हैं उस हिसाब से भी इस दिन को और शाम के समय को श्रेयस्कर आप मानकर चलें खुद के लिए,
तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में कहीं पर भी एक सामंजस्य की कमी थी, वहां फिर से आप एक आधार, एक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस दिन को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कन्या राशि, सबसे पहले आप यहां पर ये देखिएगा कि हमारे लिए जो ये ग्रहण समय अंतराल की जो स्थितियां रहती है, बुद्ध के बीजक मंत्र का जाप और उसके साथ ही साथ में गायत्री आराधना उपासना करना श्रेयस्कर है। मोक्ष काल के बाद में किसी भी हरी वस्तु का दान देना भी आपके लिए बेहतर रहेगा और एकांत के अंदर कुछ समय जरूर बीते, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आप यहां लेने से बचें। भूमि संबंधित कोई भी कार्य आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज के दिन स्वयं को रोक कर रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए इस दिन का समय बीतता है, तब भी मन में एक संतुष्टि का वास पूर्णतया रहेगा। व्यापारिक लेन देन के अंदर ऋण संबंधी कोई भी स्थिति से आज आपको परहेज करके चलना चाहिए, ये भी आपसे दरख्वास्त मैं कर रहा हूं। कम्युनिकेशन संबंधी वर्किंग पोजीशंस के अंदर भी ये आप ध्यान रखकर चलिएगा कि कहीं पर भी हम रिएक्टिव नहीं हो। तुला राशि, भाग्य के सहयोग की स्थितियां तो एक तरफ, वो तो आपके लिए बनी हुई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, किंतु जो ये ग्रहण समय रहे, यहां शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यधिक तौर पर आवश्यक है और मोक्ष काल के बाद में सफेद वस्तु का दान देने की ओर भी जरूर जाना चाहिए। गुड़ का दान या फिर मिश्री या शर्करा का दान भी आपके लिए काफी हद तक संतुष्टि प्रदायक रहेगा, ये एक बात। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, पूरी ही ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु डिसीजन मेकिंग अप्रोच की तरफ जाना है। यह दिन सारगर्भित आपके लिए कहा जा सकता है। कुटुंबीजनों का सहयोग बना रहेगा, तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो एक रूखापन आप महसूस कर रहे थे, उसके अंदर भी फिर से संबल आपको मिल सकता है, यानी कि रूखापन दूर होगा और गृहस्थ में फिर से एक मिठास यहां आपके सामने आ सकती है। आध्यात्मिक चेतनाओं को विकसित करने के लिहाजा ये दिन, जो ग्रहण का ये समय है और उसके बाद का समय अति महत्वपूर्ण बना हुआ है, जिससे कि आप आत्मिक आनंद की और स्वयं के भीतर की जो अनुभूतियां होती है उसको बहुत अच्छे से महसूस करते चले जाएं। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां आप किसी भी तरीके के नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। वाणी में भी रिएक्टिव अप्रोच को एक तरफ रखकर चलने वाले हों। मैं ये आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि ग्रहण समय अंतराल में मंगल के बीज मंत्र का जाप भी आप जरूर करते चले जाइएगा। गायत्री उपासना करना भी बेहद श्रेयस्कर है आपके लिए, जिससे कि मन में एक शांति स्थापित होती चली जाए, ये एक बात है। तो वहीं पर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जो पुराने रोग कई बार सताने वाले होते हैं, वो फिर से सामने नहीं आए, ये जरूर ख्याल रखकर चलें और ये बात मन और मस्तिष्क में पूर्णतया स्थापित करके चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। रचनात्मक कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी डिसाइसिव प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, स्वयं को रोक कर सकिएगा। विदेश संबंधी गतिविधियों में भी तीव्रता दिखाने से आपको बचना चाहिए पूर्णतया, ये एक बात। तो वहीं पर जो कर्म के साथ में चलती हुई गतिविधियां होती है मानवीय जीवन की, उसके अंदर कहीं पर भी अवरोध आ रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से अपने मन के भीतर की समझाइश के साथ, अनुभव के साथ में सुलझाने का प्रयास आप जरूर करें। मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत रखने से बचना चाहिए आपको। वहीं धनु राशि के लिए सबसे पहले तो मोक्ष काल के बाद में गेहूं का दान देना श्रेयस्कर रहेगा। पीले किसी भी कपड़े या वस्त्र या पीली वस्तु का आप दान देने की ओर जा सकते हैं और जो ये ग्रहण काल रहे, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप आप जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना है, नम्र निवेदन है कि उसको आप शाम के समय तक टालने का प्रयास करें, ज्यादा अच्छा है। सुबह तो बिल्कुल कोई भी ऐसा निर्णय लेने की तरफ नहीं जाएं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो सामंजस्य में कमी बनी हुई थी, वहां कोई भी वृद्धि निकल कर नहीं आए। वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित रहे, ये भी प्रमुखता के साथ में गौर करने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो मानवीय महत्वाकांक्षाएं कई बार मन के भीतर चलने वाली होती है और कुछ नए सिरों को उजागर करने वाली होती है, उस पर भी आप पूरा धैर्य के साथ में नियंत्रण रखिएगा।
मकर राशि के लिए इस समय अंतराल के अंदर वायु जनित विकारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। खान पान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखें और जो ग्रहण काल है उस समय अंतराल के अंदर आप शनिदेव के बीजक मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। और फिर मोक्ष काल के बाद में आप जब स्नान आदि से निवृत्त हो चुके हो तो इस समय में किसी भी नीली वस्तु का दान देना श्रेयस्कर आपके लिए रहेगा। गेहूं का दान या गुड़ का दान देने की ओर भी आप जा सकते हैं। एक बेहतर स्थिति यहां आपके सम्मुख रहने वाली होगी। ऋण देने या लेने से व्यापारिक जीवन में आज आपको बचना चाहिए। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो बहुत ज्यादा हावी होने वाले यहां नहीं रहेंगे। ये भी एक चिंता मुक्त होने वाली स्थितियां हैं, किंतु कर्म के साथ में संघर्ष बना हुआ है। कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां क्षमताओं में वृद्धि पूर्णतया स्थापित है आपके लिए, और वहीं जो लाभ के सिरे निकल कर आने चाहिए वहां पर भी एक सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। और जो ये ग्रहण काल रहे यहां शनिदेव के बीजक मंत्र का जाप जरूर करें। नीली वस्तु का दान देने की ओर जाते हैं। वृद्ध जनों की सेवार्थ कोई भी आप कार्य करते हैं जहां किसी भी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं है, हम ये सारी स्थितियां अपने मन के भीतर बहुत गहरे तरीके से रखने वाले रहें। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर शाम के समय के बाद कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग रहेगा, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में औचक रूप से कुछ दबाव सामने आ सकते हैं, जिनको डील आउट करने के लिए आपको एक स्थिर सोच की आवश्यकता रहेगी। अब चर्चा मीन राशि की। सर्वप्रथम ग्रहण काल के समय आपको बृहस्पति के बीजक मंत्र का और जो एक तरह से गायत्री मंत्र का जाप होता है वो जरूर करना चाहिए। एकांत में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। और वहीं शिक्षा संबंधी कोई भी दान देना होता है, गेहूं का दान, गुड़ का दान, ये सब मोक्ष काल के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आपको जरूर देना चाहिए। ये एक निवेदन है। अज्ञात भय जब भी सताएं तो आप ऐसे दिवस के अंदर चंद्रशेखर अष्टकम का श्रवण या वाचन जरूर करने वाले रहें। और जो एक तरह से माता पिता का आशीर्वाद लेना होता है, उनकी नेह की जो वर्षा होती है मोक्ष काल के बाद में, ये फोन कॉल अगर आप दूर रह रहे हैं तो माता पिता को जरूर करें, जिससे कि मन में एक संतुष्टि का भाव रहे और जो अज्ञात भय जन्म लेने वाले होते हैं वो वैसे ही सिरे से खारिज होते चले जाएं। महत्वाकांक्षाएं वैसे ही एक नियंत्रित स्तर के ऊपर रहेगी। विश्व योग दिवस की आपको पुनः बारंबार बधाई। मन, वचन, कर्म, ये तीनों ही एक सिरे के साथ में चलते चले जाएं, ऐसी हमारी सर्वोच्च सत्ता से प्रत्येक मानवीय के लिए कामना है। बारंबार आभार और कोटिशः धन्यवाद।